सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 8 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। देखिए पहला प्रश्न क्या है, बताइए अभी हाल ही में भारत और किस देश के बीच में सूर्य किरण नाम का एक्सरसाइज किया जाएगा। तो आंसर होगा नेपाल। तो नेपाल और भारत के बीच में होता है ये सूर्य किरण एक्सरसाइज, जो कब से कब तक चलेगा, 20 सितंबर 2021 से लेके 3 अक्टूबर तक चलेगा। कहां पे होगा? उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। कौन सा एडिशन होगा? 15वां एडिशन होगा। तो ये सारे की पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। और अगर कल का लेक्चर आपने पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा 2021 में जितने भी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज आपके हुए थे सबको हमने एक साथ रिवाइज किया था। तो आज उनमें से 3 प्रश्न मैं आप लोगों से पूछूंगा। पहला प्रश्न, सिम्बेक्स एक्सरसाइज हमने किस देश के साथ में किया था? कोंकण एक्सरसाइज हमने किस देश के साथ में किया था? और तीसरा प्रश्न है, डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज हमने किस देश के साथ में किया था? तीनों एक्सरसाइज इसी साल हुए थे। इनके आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करने हैं। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर अगला प्रश्न है, हाल ही में साराभाई अध्यापक वैज्ञानिक राष्ट्रीय मानद पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा आनंद कुमार को। आप जानते हो सुपर 30 के संस्थापक और गणितज्ञ हैं आनंद कुमार, जिनको अभी राष्ट्रीय अध्यापक वैज्ञानिक परिषद के द्वारा साराभाई अध्यापक वैज्ञानिक राष्ट्रीय मानद पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। तो ये जो पुरस्कार है ये गणित को सीखने में आसान बनाने और वंचित छात्रों को आईआईटी परीक्षा में सफल होने के लिए कोचिंग देने के लिए दिया जाता है। तो किसको मिला है इस बार 2021 का? ये आनंद कुमार को मिला है, ये आपको याद रखना है। बाकी देखो ये इंपॉर्टेंट नाम है। अनामिका का हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था इनको इनके कृति टोकरी में दिगंत थेरी गाथा के लिए। अरुणधति सुब्रमण्यम की बात करेंगे तो अंग्रेजी का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था इनके बुक या इनके उपन्यास व्हेन गॉड इज ए ट्रेवलर के लिए। और भंवर सिंह सामोर राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था इनकी कृति संस्कृति री सनातन दीठ के लिए। देखो साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात करेंगे तो एक प्रश्न ये याद रख लेना, सिंपल सा अगर पूछा गया कितनी भाषाओं में दिया जाता है? 24 भाषाओं में ये दिया जाता है। और अभी आपको बता दूं, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने 44 शिक्षकों 44 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो कितने शिक्षकों को नेशनल टीचर अवार्ड से सम्मानित किया गया? यह भी प्रश्न बन गया। आंसर होगा 44, जिसमें से 9 महिला शिक्षक हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि 2020 में ग्लोबल टीचर पीस प्राइज किसे मिला था? रणजीत सिंह डिसाले को। और इनका नाम अभी भी न्यूज में था क्योंकि वर्ल्ड बैंक के शैक्षिक सलाहकार बने थे ये। अच्छा, विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को। अभी नेशनल टीचर डे भी तो मनाया था हमने 5 सितंबर को। और वर्ल्ड टीचर डे भी तो होता है इसके जस्ट एक महीने बाद 5 अक्टूबर को। तो ये सारे पॉइंट ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में किसे 7वां यामिन हजारिका पुरस्कार के लिए चुना गया? तो आंसर होगा नमिता गोखले को। तो लेखिका हैं ये नमिता गोखले, जिनको 7वें यामिन हजारिका वुमेन ऑफ सब्सटेंस अवार्ड के लिए चुना गया है। और याद रखना ये अवार्ड से सम्मानित होने वाली पूर्वोत्तर भारत की पहली महिला है, नाम है नमिता गोखले। बाकी मोहम्मद आजम राष्ट्रीय युवा पुरस्कार मिला था, शिवाजी बनर्जी मोहन बागान रत्न से सम्मानित किया गया था, और शकुंतला थिल्स्टेड विश्व खाद्य पुरस्कार मिला था इनको। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछता कि नेल्सन मंडेला मानवतावादी पुरस्कार 2021 किसे मिला था? रुमाना सिन्हा सहगल को। ये नाम भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए हाल ही में जैव ईंटों से बनी भारत की पहली इमारत का उद्घाटन किस आईआईटी में किया गया? तो आंसर होगा आईआईटी हैदराबाद। तो कृषि कचरे से बनी हुई जैव ईंटों से बनी भारत की पहली इमारत का उद्घाटन अभी आईआईटी हैदराबाद में किया गया है। तो आप इसको फोटो में देख रहे होंगे, ये है वो इमारत, ये है वो कमरा। इस कमरे की छत भी बायो ईंटों से ही बनी हुई है, लेकिन इसके ऊपर पीवीसी की शीट का इस्तेमाल हुआ है जो कि छत की गर्मी को कम करता है। मतलब ये जो मकान है ये हर मौसम में आरामदायक है। आईआईटी हैदराबाद ने इसे बिल्ड परियोजना के तहत बनाया है। बिल्ड मतलब हो गया बोल्ड यूनिक आइडिया लीड डेवलपमेंट। तो आप जानते हो भारत में कृषि अपशिष्ट जो होता है उसे जला दिया जाता है किसानों के द्वारा, जिससे काफी प्रदूषण होता है। तो अगर उस कृषि अपशिष्ट का उपयोग यहां पे किया जाएगा तो उससे 2 फायदे होंगे, एक तो प्रदूषण भी नहीं होएगा और कृषि अपशिष्ट से किसानों को आमदनी भी हो सकेगी। अच्छा, एक प्रश्न अगर मैं आपसे पूछूं कुछ समय पहले, भारत का पहला 3D प्रिंटेड हाउस ये किस आईआईटी ने बनाया था? तो इसका आंसर होगा आईआईटी मद्रास में। और अभी आईआईटी रोपड़ न्यूज में था क्योंकि इसने दुनिया का पहला प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरिफायर बनाया था। और उसका नाम क्या रखा था? नाम इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए।
उसका नाम रखा था यू ब्रीथ लाइफ। कुछ स्टूडेंट्स को यहाँ पे डाउट था, उन्होंने कमेंट किए थे कि इसे आईआईटी रोपड़, आईआईटी कानपुर के साइंटिस्ट ने और साथ में दिल्ली यूनिवर्सिटीज के कुछ फैकल्टीज ने मिलकर के बनाया, तो इसका आंसर आईआईटी रोपड़ क्यों हुआ? क्योंकि बनाया तो इनकी फैकल्टीज ने मिलकर है, लेकिन आईआईटी रोपड़ की स्टार्टअप कंपनी है एक अर्बन एयर लेबोरेटरी, वहां पे इसको बनाया गया है, तो इसका आंसर है आईआईटी रोपड़। इसी तरह से आपको याद होगा आईआईटी रोपड़ अभी एक और कारण न्यूज में था, ऑनलाइन फरेबी का पता लगाने के लिए फेक बस्टर नाम से एक डिटेक्टर बनाया था। आईआईटी रुड़की की बात करेंगे तो अभी आपको याद होगा भूकंप एप्लीकेशन को लॉन्च करने वाला पहला राज्य बना था, पढ़ा था हमने, कौन? उत्तराखंड। लेकिन उसे बनाया किसने है? आईआईटी रुड़की ने। और आईआईटी मद्रास की बात करेंगे तो एक तो ये मैंने आपको प्रश्न बता दिया, 3D प्रिंटेड हाउस बनाया था, भारत का पहला था वो आईआईटी मद्रास ने। और अभी इसने पहला स्वदेशी मोटर चलित व्हील चेयर बनाया था जिसका नाम रखा था नियो बोल्ट। अच्छा, मद्रास दिवस कब मनाया जाता है? 22 अगस्त को मनाया जाता है, ये भी याद रखना। अच्छा, वैसे आईआईटी हैदराबाद से एक और पॉइंट आप याद रख सकते हो, भारत का पहला रैपिड इलेक्ट्रॉनिक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित कोविड-19 परीक्षण किट कोवी होम भी इन्होंने ही डेवलप किया था। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखना, बढ़ते हैं आगे। अच्छा, फिर बताइए हाल ही में यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस का सीएमडी किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा एसएल त्रिपाठी को। तो अभी एसएल त्रिपाठी को यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी का सीएमडी नियुक्त किया गया है, ये याद रखना है। अच्छा, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी का हेडक्वार्टर कहां पर है? चेन्नई में है। बाकी आप जानते हो अभी शांति लाल जैन को इंडियन बैंक का अध्यक्ष बनाया गया था। बाकी हितेंद्र दवे एचएसबीसी इंडिया के सीईओ बने थे, और जे बी महापात्रा इंपॉर्टेंट नाम है, सीबीडीटी के नए अध्यक्ष बने थे। तो ये नाम ध्यान रखना, बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए हाल ही में इक्विटास बैंक ने रानी रामपाल और किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो आंसर होगा स्मृति मंधाना को। तो अब इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल और क्रिकेटर स्मृति मंधाना को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। रानी रामपाल से तो आप जानते होंगे, इनके नाम राष्ट्रीय हॉकी टीम में खेलने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी होने का रिकॉर्ड है, और 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था ना इनको, तो वे सम्मान पाने वाली ये पहली महिला हॉकी प्लेयर बनी थी। बाकी स्मृति मंधाना को बीसीसीआई ने सर्वश्रेष्ठ महिला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर का अवार्ड दिया था। बाकी लवलीना बोर्गोहेन, कल ही इनके बारे में पढ़ा था, ये असम की बॉक्सर हैं और अभी टोक्यो ओलंपिक में 69 किलोग्राम कैटेगरी में ब्रोंज मेडल इन्होंने जीता था, और अभी असम सरकार ने इन्हें समग्र शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। मीराबाई चानू की बात करेंगे तो ये वेटलिफ्टर हैं, अभी टोक्यो ओलंपिक में 49 किलोग्राम कैटेगरी में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था, और अभी एमवे इंडिया की ये ब्रांड एम्बेसडर बनी थी, और एडिडास ने अपने स्टे इन प्ले अभियान का भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। बाकी अवनी लेखरा बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, क्योंकि टोक्यो पैरालंपिक में 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड जीत करके इन्होंने इतिहास रचा था, और 50 मीटर में भी इन्होंने ब्रोंज मेडल जीता था। ये राजस्थान की शूटर हैं, और राजस्थान ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया था, और टोक्यो पैरालंपिक 2020 के समापन समारोह में ये ध्वजवाहक फ्लैग बियरर भी रही थी, जबकि उद्घाटन समारोह में कौन थे फ्लैग बियरर? टेकचंद थे। और एक वंदना कटारिया का नाम भी याद रख लो, ये वैसे हॉकी प्लेयर है, हमारी भारतीय महिला हॉकी टीम की प्लेयर है। अभी टोक्यो ओलंपिक में वैसे मेडल तो नहीं ला पाई हमारी भारतीय महिला हॉकी टीम, पुरुष टीम जरूर ब्रॉन्ज मेडल लेकर के आई थी, लेकिन वंदना कटारिया ने वहां पे एक मैच में 3 गोल करके रिकॉर्ड बनाया था। ये उत्तराखंड की हैं, तो उत्तराखंड सरकार ने इन्हें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन का अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। तो ये सारे इंपॉर्टेंट नाम रहेंगे, इनको ध्यान रखना, बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए खाद्य प्रसंस्करण सप्ताह कब से कब तक मनाया जा रहा है? तो आंसर होगा 6 सितंबर से 12 सितंबर तक। तो भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आपको पता है भारत सरकार आजादी का अमृत महोत्सव मना रही है, और इसी के एक भाग के रूप में अभी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ये 6 से 12 सितंबर तक खाद्य प्रसंस्करण सप्ताह मना रहा है। अच्छा, हमारे केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री कौन है? यानी कि फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री पशुपति पारस हैं, और इसी मंत्रालय के राज्य मंत्री कौन है? प्रहलाद सिंह पटेल हैं। और इसी तरह से आपको कुछ याद दिलाऊं मैं, तो आपको याद होगा 19 से लेकर 25 अगस्त तक संस्कृत सप्ताह के रूप में हमने मनाया,
23 से लेके 27 अगस्त तक विश्व जल सप्ताह के रूप में मनाया था हमने, और अभी 1 से लेके 7 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के रूप में मनाया। और इसी तरह से आप देख सकते हो 1 से लेके 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान सप्ताह के रूप में हमने मनाया था, और सितंबर माह को पोषण माह के रूप में मनाया था, और अगस्त को पानी माह के रूप में किस राज्य ने या यूनियन टेरिटरी ने मनाया था? तो आंसर होगा, चलो ये प्रश्न आप ही के लिए बनता है, किसने मनाया था अगस्त को पानी माह के रूप में, ये आपको बताना है। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को 5 स्टार ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन। तो चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन ये मान्यता पाने वाला देश का 5वां स्टेशन बन गया है, और इसे ये सम्मान किसने दिया? फसाई ने। फसाई मतलब फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब ये 5वां बन गया, तो इससे पहले 4 कौन थे? दिल्ली का आनंद विहार टर्मिनल रेलवे स्टेशन, मुंबई का छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, और मुंबई का ही मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन, और वडोदरा रेलवे स्टेशन। तो जो फसाई है ये ईट राइट स्टेशन का सर्टिफिकेट उन रेलवे स्टेशनों को देता है जो यात्रियों को सुरक्षित और उच्च गुणवत्ता हाई क्वालिटी वाला पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराते हैं। हमने कहा कौन देता? फसाई। फसाई मतलब फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इसकी स्थापना होती है 2011 में, और इसकी चेयरमैन कौन है? चेयरपर्सन इसकी रीटा टायोटिया है, और इसके सीईओ कौन है? अरुण सिंघल है। चलो एक प्रश्न का उत्तर दो। कुछ समय पहले हमने पढ़ा था जो उदय शंकर है इनको अपॉइंट किया गया था। उदय शंकर ये किसके क्या बने थे बताओ? और फूड से आपको कुछ याद आता होगा? अभी किस देश ने खाद्य आपातकाल लगाया? तो श्रीलंका ने लगाया था। और हमने पढ़ ही लिया पोषण माह को हम कब मना रहे हैं, यानी कि सितंबर को हम पोषण माह के रूप में मना रहे हैं। और राष्ट्रीय पोषण मिशन ये कब शुरू हुआ था और कहां से? 8 मार्च 2018 को शुरू हुआ था राजस्थान के झुंझुनू से। और ईट राइट मूवमेंट की टैगलाइन क्या होती है? सही भोजन बेहतर जीवन। हमारे रेल मंत्री तो आप जानते ही हो, अश्विनी वैष्णव हैं। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में दिल्ली सरकार ने किसे फेस ऑफ एजुकेशन डायरेक्टरेट से सम्मानित किया? तो आंसर होगा राजकुमार। तो दिल्ली के एक संगीत शिक्षक हैं ये राजकुमार, जिनको अभी दिल्ली सरकार ने फेस ऑफ एजुकेशन डायरेक्टरेट से सम्मानित किया है। आपको बता दें कि राजकुमार ने 32 घंटों से ज्यादा समय तक सितार बजाने के लिए गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया है। अच्छा, वैसे राजकुमार के अलावा सुमन अरोड़ा को भी फेस ऑफ एजुकेशन डायरेक्टरेट का पुरस्कार दिया गया। वैसे अभी दिल्ली सरकार ने जो शिक्षक दिवस था अभी 5 सितंबर को उसे आभार दिवस के रूप में मनाया। अच्छा, बाबू राम का नाम इंपॉर्टेंट रहेगा। ये जम्मू कश्मीर पुलिस में एएसआई थे, लेकिन अभी मरणोपरांत इनको अशोक चक्र सम्मान से सम्मानित किया था। उसी तरह से अल्ताफ हसन भट्ट की बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल थे ये, मरणोपरांत कीर्ति चक्र पुरस्कार मिला था इनको। और आपको बताया युद्ध के समय वीरता के लिए दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान कौन सा है? पूछेंगे तो क्या आंसर दोगे? परमवीर चक्र है। दूसरे नंबर पे है महावीर चक्र, और तीसरे नंबर पे आता है वीर चक्र। लेकिन जब बात शांति की हो, यानी कि युद्ध नहीं चल रहा हो, तो शांति के समय जो सर्वोच्च वीरता पुरस्कार होता है वो है अशोक चक्र, जो अभी बाबूराम को मिला है। दूसरे नंबर पे है कीर्ति चक्र, जो अल्ताफ हसन भट्ट को मिला है, और तीसरा होता है शौर्य चक्र। तो ये भी ध्यान रखना। और इसी से मिलता जुलता तीसरा ऑप्शन भी मैंने रखा है अतुल भट्ट। अभी राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, जिसका हेडक्वार्टर कहां पर है? विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश, उसके ये सीएमडी बने थे। तो ये नाम भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 7 सितंबर को। हर साल 7 सितंबर को विश्व स्तर पर वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए कार्यों को बढ़ावा देने के लिए ये इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज के रूप में मनाया जाता है। इस बार की इसकी थीम क्या रही? हेल्दी एयर हेल्दी प्लेनेट, स्वस्थ वायु स्वस्थ ग्रह। और ये इसका दूसरा संस्करण है, यानी कि पहली बार इसे 2020 में मनाया गया था। और मैं आपको बता दूं यहीं पे कि 4 सितंबर को हमने राष्ट्रीय वन्य जीव दिवस के रूप में मनाया, नेशनल वाइल्ड लाइफ डे। ये साल में 2 बार मनाया जाता है, इसे 22 फरवरी को और 4 सितंबर को। बाकी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे तो आप जानते ही हो, हर साल हम 3 मार्च को मनाते हैं। और सितंबर में बात करेंगे तो 2 सितंबर को हमने विश्व नारियल दिवस के रूप में मनाया, वर्ल्ड कोकोनट डे। 4 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस के रूप में मनाया था। सितंबर के पहले शनिवार को मनाते हैं ये। तो
तो इस बार हमने 4 सितंबर को मनाया। 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस और शिक्षक दिवस मनाया। तो सितंबर के अभी 2-3 डे हैं, इनको याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में भारतीय सौर ऊर्जा निगम के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो आंसर होगा सुमन शर्मा। इसको इंग्लिश में बोलेंगे सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसके नए मैनेजिंग डायरेक्टर बनी है कौन? सुमन शर्मा। बाकी एनके सिंह अभी आर्थिक विकास संस्था सोसाइटी के ये अध्यक्ष बने थे। 15वें वित्त आयोग के ये अध्यक्ष हैं वैसे तो। और नकुल चोपड़ा की बात करेंगे तो टेलीविजन निगरानी एजेंसी है बार्क, उसके ये सीईओ बने थे। दोरजी अंगचुक की बात करेंगे, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ के मानद सदस्य बनने वाले ये पहले भारतीय बने थे। दोरजी अंगचुक, ये इंपॉर्टेंट नाम है, ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। बताइए, अभी हाल ही में किसे पुडुचेरी क्रिकेट टीम का गेंदबाजी कोच नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा शॉन टैट को। तो ऑस्ट्रेलियाई पूर्व तेज गेंदबाज हैं ये शॉन टैट, जिनको पुडुचेरी क्रिकेट टीम का गेंदबाजी कोच नियुक्त किया गया है। डेल स्टेन का नाम सुना है? अभी दक्षिण अफ्रीका के हैं ये, लेकिन अभी सभी फॉर्मेट से इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी। वसीम जाफर आप जानते हो, पूर्व भारतीय बल्लेबाज हैं ये वसीम जाफर, जिनको अभी उड़ीसा का नया कोच नियुक्त किया गया था। रमेश पंवार भी नाम सुना होगा, भारतीय महिला क्रिकेट टीम के ये कोच बने थे। और अभी हमने पढ़ा था इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 23,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने थे? विराट कोहली। बताइए, 21वीं सदी का सबसे महान बैट्समैन किसे चुना गया? सचिन तेंदुलकर को। इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? प्लेइंग इट माई वे। और आपसे अगर पूछा जाए कि आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2021 में कहां पर होंगे, तो ये पहले तो भारत में होने वाले थे, लेकिन अब बोला गया यूनाइटेड अरब अमीरात और ओमान में होंगे, या अक्टूबर नवंबर में होंगे। और 2023 में जो वर्ल्ड कप होंगे वो तो भारत में होने ही है। अच्छा, आप तो ये बताओ, भारत के भी 7वें क्रिकेटर कौन बने जिन्हें हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? विनु माकंड को। और बताओ, अभी वुमेन्स T20 में सबसे तेज शतक लगाने वाली महिला कौन बनी थी? न्यूजीलैंड की सोफी डिवाइन बनी थी। 36 बॉलों में इन्होंने लगाया ये शतक। अच्छा, सुरेश रैना की ऑटोबायोग्राफी आई है, क्या नाम है उसका? बिलीव है। सचिन तेंदुलकर की ऑटोबायोग्राफी हमने देख ली, प्लेइंग इट माई वे। मिल्खा सिंह जी का निधन हो गया, उनकी ऑटोबायोग्राफी की नाम याद रखो, द रेस ऑफ माई लाइफ। और एक आध साल पहले शाहिद अफरीदी की भी आई थी, उसका नाम क्या है? तो उनकी वो ऑटोबायोग्राफी का नाम है गेम चेंजर। विश्वनाथ आनंद तो आप जानते ही, उनकी है माइंड मास्टर। सौरव गांगुली की है अ सेंचुरी इज नॉट इनफ। युवराज सिंह की क्या है? द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। जबकि मिल्खा सिंह की है द रेस ऑफ माई लाइफ। तो दोनों की मिलती जुलती है, कंफ्यूज मत होना। अब बात करेंगे कल की वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। अच्छा, कल तो होमवर्क वाली शीट लगाना भूल गए थे। देखो, कभी ऐसा हो ना कि जल्दबाजी में क्या होता है, लेट हो जाते हैं तो फटाफट भेजना होता है, तो होमवर्क की शीट लगाना भूल जाते हैं। तो जब ऐसा हो तो आप कम्युनिटी में चेक कर लिया कीजिए, वहां पे वो शीट ऐड कर दी जाएगी, मतलब वहां पे वो क्वेश्चन पोस्ट कर दिया जाएगा। तो आज का होमवर्क प्रश्न तो ये रहा आपके सामने। और देखिए, अगर सेशन अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, आपको इससे थोड़ी सी भी मदद मिलती है, तो प्लीज वीडियोस को शेयर जरूर करना, इसे सपोर्ट जरूर करा करें। इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में, जो भी पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, जो भी आपका स्टडी ग्रुप है, वहां पे एक बार शेयर जरूर कर देना। थैंक यू गाइस।